हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 20 डेली यूज सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताते हुए बताऊंगा, तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इंग्लिश में एक सेंटेंस को कई तरह से बोला जा सकता है। फ्रेंड्स, अ सेंटेंस इन इंग्लिश कैन बी स्पोकन और रिटन इन डिफरेंट वेज। यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इसे लिख सकते हैं, दिस मिस्टेक शुड नॉट हैपन अगेन। दिस मिस्टेक शुड नॉट हैपन अगेन। दोस्तों, आप यह भी लिख सकते हैं, दिस मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड। दिस मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं, दिस मिस्टेक शुड नॉट बी committed again. This mistake should not be committed again. दोस्तों, यहाँ पर बी प्लस वर्ब थ्री यूज हुआ, यानी कि इसे पैसिव वॉइस में लिया गया है और यह एक तरह से एक्टिव वॉइस में है। इस बार वो बचेगा नहीं। तो दोस्तों, बचकर निकल जाना, इसे इंग्लिश में आप escape कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं गेट अवे। जैसे आप किसी स्टूडेंट को कहेंगे कि इस बार तुम नहीं बच सकते, यू कैन नॉट गेट अवे दिस टाइम, या फिर यू कैन नॉट escape योर पनिशमेंट दिस टाइम। इस बार वो बचेगा नहीं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ही विल नॉट escape दिस टाइम। ही विल नॉट escape दिस टाइम। आप चाहें तो यहां पर कैन का भी यूज कर सकते हैं, ही कांट escape दिस टाइम। क्या आपको ठीक से नींद आई? तो दोस्तों, यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस। और यहां पर क्या है, यानी कि डिड को पहले करेंगे, डिड यू स्लीप प्रोपरली। डिड यू स्लीप प्रोपरली। किसका फोन बज रहा है? तो दोस्तों, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। किसका को इंग्लिश में हुज कहते हैं। जैसे यह किसकी कलम है, हुज पेन इज दिस, तो यहां पर लिखेंगे हुज फोन इज रिंगिंग। हुज फोन इज रिंगिंग। अगर इतनी जरूरी बात थी तो क्या वह नहीं कह सकती थी? तो दोस्तों, यहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि यहां पर एक कह सकती थी। जैसे दोस्तों, आप जा सकते थे, यू कुड हैव गोन, लेकिन आप गए नहीं। जैसे हम लोग मैच जीत सकते थे, वी कुड हैव वन द मैच, लेकिन हम लोग जीते नहीं। जीत सकते थे, पास्ट में संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है कि कुड हैव प्लस वर्ब थ्री यूज करना है इस तरह के सेंस वाले सेंटेंस में। जैसे दोस्तों, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। इसमें आपको सिर्फ कुड यूज करना है। और सकता था के सेंस में, यानी कि हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, इस सेंस में आपको कुड हैव प्लस वर्ब थ्री यूज करना है। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? नाउ लेट्स मूव ऑन। तो यहां है, अगर इतनी जरूरी बात थी, इफ इट वॉज
so important, या फिर if it was such an important thing, तो के लिए एक कोमा दे देंगे। क्या वह नहीं कह सकती थी? could she not have, दोस्तों have को सब्जेक्ट के बाद ही रखना है। said, दोस्तों यहां पर क्या वह वही नहीं कह सकती थी? तो यहां पर लिखेंगे राइट देयर। दोस्तों आप चाहें तो यहां पर इट का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि क्या वह यह बात वही नहीं कह सकती थी? इफ इट वॉज सो इम्पोर्टेंट कुड सी नॉट हैव सेड इट राइट देयर। और आप यहां पर नॉट का यूज नहीं करेंगे तो आप यहां पर कुडंट का यूज कर सकते हैं। कुडंट सी हैव सेड इट राइट देयर। सुना नहीं क्या तुमने? क्या तुम बहरे हो गए हो? तो दोस्तों यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यहां पर लिखेंगे डिडंट यू हियर। क्या तुम बहरे हो गए हो? यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में हम लोग गोन का यूज करते हैं। जैसे यहां पर लिखेंगे हैव यू गोन डेफ। हैव यू गोन डेफ। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, क्या तुम पागल हो गए हो? दोस्तों पागल के लिए आप मैड या फिर क्रेजी का यूज कर सकते हैं, और इसमें भी गोन का यूज करना है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डिडंट यू हियर, हैव यू गोन डेफ। अब मैं घर जा रहा हूं। इट्स अ वेरी इजी सेंटेंस टू ट्रांसलेट। दिस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम गोइंग होम नाउ। होम के पहले कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। आई एम गोइंग होम नाउ। वह मेरे सामने टिक नहीं सकता। टिकना के लिए आप स्टैंड यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ही कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। दोस्तों के सामने के लिए हम लोग बिफोर का भी यूज करते हैं। ही कैन नॉट स्टैंड बिफोर मी या फिर इन फ्रंट ऑफ मी। एक दिन वो मुझे देखकर मुस्कुराई। तो दोस्तों देखकर मुस्कुराई, इस तरीके के सेंटेंस में हम लोग बीच में एंड यूज कर देते हैं और दोनों साइड सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वन डे सी सॉ मी एंड स्माइल्ड। वन डे सी सॉ मी एंड स्माइल्ड। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो वह खाकर सो गया, तो आप क्या लिखेंगे? ही एट एंड स्लेप्ट। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में हम लोग हैविंग का भी यूज करते हैं। हैविंग ईटन ही स्लेप्ट। आप चाहें तो आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर ईटिंग ही स्लेप्ट। तो दोस्तों एक सेंटेंस को कई तरह से बोला या लिखा जा सकता है। मैं कुछ जुगाड़ कर सकता हूं लेकिन फिर भी हमें कम पड़ेंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आई कैन मैनेज सम बट इट विल स्टिल फॉल शॉर्ट। आई कैन मैनेज सम बट इट विल स्टिल फॉल शॉर्ट। यह किसने भेजा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहां पर लिखेंगे हु हैज
सेंट दिस, हु हैज सेंट दिस, यहां पर सेंट से सेंट बन जाएगा वर्ब 3। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हाउ मच यू केयर फॉर मी, हाउ मच यू केयर फॉर मी। पति पत्नी में यह सब होता रहता है, तो यहां पर लिखेंगे दिस थिंग्स हैपन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, दिस थिंग्स हैपन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मुझ पे थोड़ा रहम करो, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं हैव सम मर्सी ऑन मी, हैव सम मर्सी ऑन मी। दोस्तों यहां पर है तुमने कुछ कहा तो नहीं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं यू डिडंट से एनीथिंग, और यहां पर क्वेश्चन टैग फॉर्म करेंगे डिड यू, यू डिडंट से एनीथिंग डिड यू। दोस्तों आप चाहें तो स्पोकन इंग्लिश में इजंट इट का भी यूज कर सकते हैं। यू डिडंट से एनीथिंग इजंट इट, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। आई विल डू वट एवर यू वॉन्ट, आई विल डू वट एवर यू वॉन्ट, या फिर आई विल डू एज यू से। इस तरह के सेंटेंस में आप एज का भी यूज कर सकते हैं। आई विल डू एज यू से, थोड़ी देर के लिए मुझे तुम्हारी बाइक चलाने दो, तो इस तरह के सेंटेंस में लेट का यूज करते हैं लेट मी राइड योर बाइक फॉर अ वाइल, फॉर सम टाइम भी आप लिख सकते हैं। लेट मी राइड योर बाइक फॉर अ वाइल, तब तक आप आराम से यहां रह सकते हैं, तब तक यानी कि टिल देन यू कैन लीव, या फिर स्टे हियर, आराम से कंफर्टेबली। टिल देन यू कैन स्टे हियर कंफर्टेबली। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है, ऑफिस में नहीं तो और कहां होऊंगा, तो यहां पर लिखेंगे और कहां होऊंगा वेयर एल्स वुड आई बी, ऑफिस में नहीं तो अदर देन द ऑफिस, वेयर एल्स वुड आई बी अदर देन द ऑफिस। दोस्तों आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं वेयर एल्स वुड आई बी इफ नॉट इन द ऑफिस। तो दोस्तों आप यहां पर इफ का भी यूज कर सकते हैं। अपना सामान अपने बैग में रखो, तो यहां पर आप लिख सकते हैं पुट योर स्टफ इनटू योर बैग, पुट योर स्टफ इनटू योर बैग। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तो दोस्तों आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे या बोलेंगे, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आप एडवांस ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारे लंबे लंबे एसेज हैं,
न्यूज़पेपर्स के ट्रांसलेशन हैं और बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरीज है और सभी चीज़ों का अलग-अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग सभी एक बार ज़रूर चेकआउट करेंगे और सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।